साए चलती है तन्हाइयों की गलियों में, दिल से पूछती है क्या छुपाया है इतने अरसे से, क्या दर्द रखा है खामोशी के परसों से। शहर सुस्त सा हवा धीमी, चंद भी लगता थोड़ा सा फीका फीका, दिल ने फिर हल्की सी दस्तक दी। कहाँ हो बात कर लो जरा ठीक से, इश्क नाइस ये रात भी तुम्हारी बात सुनने आई है। इश्क नाइस दिल के राज को हवा ने आज छुपाई है। इश्क नाइस जहाँ प्यार के लम्हे धीरे धीरे गिरते हैं, टूटे हुए ख्वाब भी चुपके से सिलते हैं। कहीं दूर कोई गिटार सा रोए, बारिश की बूंदे धड़कन को छुए, एक कहानी हवाओं से पूछी कौन याद आ रहा है तुम्हें इस रात पूरी। लम्हे रुक के तुम्हें तकते हैं, तारे भी आज तुम पे गिरते हैं। एफएम सा फील रात का ही ये शो बन गया तुम्हारी हार्ट बीट की डील। जो लफ्ज नहीं बोले तुमने वो सब इस रात ने सुन लिया, जो पलना ये शो मैं केवल इस वजह से ही नहीं बनाया हूँ कि लोग आए प्रेम की बातें करें, अपना दुख दर्द बातें। मैं ये शो इसलिए भी बनाया हूँ कि मैं आजकल के युवाओं को समझा सकूँ कि प्रेम वास्तविक में प्रेम वो नहीं होता जो हम सब देखते हैं, जो हम लोग कुछ पल के लिए सोचते हैं। जैसे बॉलीवुड में बोला जाता है, स्पेशली बॉलीवुड क्या सिखाती है यार, सही में मान गए। एक ज़माना था कि जो मूवीज़ हुआ करती थी वो एक समाज का आईना हुआ करती थी, लेकिन आज के दौर में, आज के ज़माने में समाज का आईना तो छोड़ो, मूवी हद तक गिर चुकी हैं कि किसी का नाम नहीं लूँगा लेकिन आप सब जानते हैं। तो यार ये कल्चर किसने शुरू किया? टाइम पास। हम एक शख्स का, व्यक्तिगत तौर पे एक शख्स के जीवन बर्बाद करने का हमारे पास हक किसने दिया? आप खुद सोचो कि अगर आपके बहन के संग कोई कुछ गलत करे, गलत करने का मतलब उस सीक्वेंस में नहीं, गलत करने का मतलब उनके संग बात करे, फिर उनको प्यार का वो करे और फिर उनको छोड़ के चली जाए, अगर आप उनके भाई हैं तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। अगर आप उनकी बहन है तो कैसा लगेगा? आपकी बहन के उनको ऐसा करेगा, आपको बुरा लगेगा। तो आप ये बात क्यों कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? ये चीज़ें वास्तविक में गलत होती हैं। हम दुनिया को सिखाते हैं ये चीज़ ऐसी ऐसी है, लेकिन हम खुद वो चीज़ क्यों फॉलो नहीं करते हैं? मेरे भाई एवं बहनों, मेरे सभी रूहें, तुम लोग यहाँ पे आए हो, तुम लोग मुझको सुन रहे हो, मैं तुम लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्रेम को अपनाने से पहले 100 बार ज़रूर सोचो कि हाँ, इस शख्स का मैं हाथ पकड़ रहा हूँ तो उस शख्स का हाथ तब तक पकड़े रहूँ जब तक जीवन पूरा चलता रहे। ये नहीं है कि जीवन आज चल रहा है, आज तुमसे अच्छी बातें हो रही है, तुम मेरे अपने हो, कल के संग तुम कौन हो?
तुम आज अपने बन रहे हो, तुम है, कल तुमको कोई और मिलेगा तो तुम कैसे किसी को छोड़ सकते हो? क्यों छोड़ सकते हो भाई? यही प्रेम था, इसीलिए तुम यहाँ पे थे। प्रेम शब्द अपने में बहुत पवित्र है। जैसे एक बहुत पवित्र नदी है हमारे धर्म में, माँ गंगा। प्रेम उस माँ गंगा की नदी की तरह पवित्र है। तुम ये बात क्यों नहीं समझते हो कि तुम उस नदी को गंदा कर रहे हो? उस प्रेम को जो पवित्र है उसको अपवित्र करने की कोशिश कर रहे हो। पल भर में लोग क्यों बदलते हैं? लोग क्यों बदला जाता है? अगर प्रेम नहीं कर सकती किसी के संग तो मत करो, छोड़ दो। पहली नज़र में सब कुछ छोड़ दो, लेकिन उस शख्स से प्रेम करने का झूठा वादा मत करो। उस शख्स से प्रेम ही क्यों करोगे जब उस शख्स को तुमको छोड़ना ही है? जीवन वास्तविक में इस तरह से गिर चुका है कि हम आज इससे प्रेम कर रहे हैं, कल उससे प्रेम कर रहे हैं, परसों उससे प्रेम कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर क्या वो जमीन नहीं बचा कि एक शख्स का संग जीवन व्यतीत कर पाओ? बहुत लोग बोलेंगे भाई सामने वाला तो चीट कर रहा है। एक पल में तुमने किसी से प्रेम किया, दूसरे पल में उसको छोड़ो को क्यों? अगर शख्स धोखा दे सकता था उसको पहले तुम देखने की कोशिश करो कि हाँ वास्तविक में है कि नहीं। तुम सीधे बोल दो कि प्रेम नाम की चीज़, देखो मैं क्या बोलता हूँ, किसी को जो बुरा लगे अच्छा लगे वो अलग बात है, लेकिन मैं बोलता हूँ प्रेम का दो ही पॉइंट होता है। मैं या तो शख्स बुरा है तो उसको अपनाऊंगा ही नहीं, या तो शख्स को अपना लिया तो प्रेम छोड़ूंगा ही नहीं। समझो। मैं उन सभी लड़कियों से बोलना चाहता हूँ जो प्रेम थोड़ा भी किए हैं किसी से, किसी के संग रिलेशनशिप में रही हैं और कल अपने भाई, अपने फैमिली, अपने लोगों की बातों पे अपने उस बॉयफ्रेंड को छोड़ दी। सोचो उसका क्या होगा। तुम खुद इमेजिन करो, तुम खुद सोचोगे तुम हो। अगर तुम्हारा कल बच्चा हो, उसके संग कोई लड़की धोखा कर दे और तुम्हारा खुद का बच्चा सुसाइड कर ले, तुमको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तुम कुछ सोचो। उन सभी लड़कों को भी बोलता हूँ, तुम खुद सोचो, कल तुम्हारी शादी हो, कल तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हारी लड़की किसी से प्रेम करे, उसके संग कोई गलत कर दे, कुछ गलत वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल दे, क्या तुम समाज में मुंह दिखाने लायक रहोगे या रहोगी? नहीं रह पाओगे। बहुत लोग बोलेंगे भाई मेरी बेटी मैं देखूं, यही गलत है। हम किसी और की जीवन बर्बाद करने वाले कौन होते हैं? हम किसी की जीवन बर्बाद करने वाले कोई नहीं होते हैं। ये बात आप समझो। यार टाइम पास बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। टाइम पास ऐसा होता है कि हर मैसेज के बाद दिल बोले रिप्लाई आएगा, यार वो शख्स वापस आएगा, वो शख्स वापस आएगा, और फिर ऑनलाइन ऑफलाइन लास्ट सीन, और हम बोले हाँ मैं तो चिल हूँ। कैसे चिल हो यार? किसी का घर बर्बाद करके तुम अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, तुम अपना जीवन जी रहे हो, तुम अपने जीवन में वो सब पा रहे हो जो तुमको चाहिए। तुम उस शख्स से, जिस शख्स से तुम्हारी लड़ाई हुई है, तुम उस चीज़ को छोड़े नहीं, जिस चीज़ को लेकर तुमसे लड़ाई हुई, और तुमने उस शख्स को छोड़ दिया जो तुम्हारे लिए चाहता था वो चीज़। डॉक्टर तुमको मना कर देगा कि यार तुम ऐसा करो कि तुम चॉकलेट नहीं खा सकते हो। तुमसे जो प्रेम करता है वो तुम्हारे लड़े कि तुमको चॉकलेट नहीं खाना है, तुमको चॉकलेट नहीं खाना है क्योंकि तुम मान नहीं रहे हो, तुमसे अगर लड़ाई हो।
तुमने क्या किया? तुमने चॉकलेट खाना तो छोड़ दिया, लेकिन तुमने उस शख्स को छोड़ दिया कि तुम मुझसे कैसे लड़े। मैं उस समय बीमारी में था, तुम मुझसे कैसे लड़ गए, तुम कैसे ये चीजें कर दिया। मैं तुमको अपने जीवन में वापस नहीं ला पाऊंगा। क्या ये सही है? कल के समय अगर तुम्हारी भाई के संग कोई ऐसा करे या तुम्हारी बहन के संग करे तो तुमको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो मेरे सभी रूहों, तुम लोग यहाँ पे उपस्थित हो, मानता हूँ तुम लोग दिल से बस एक चीज़ की मैं गुजारिश करता हूँ, इतने बेहतरीन बन जाओ कि दुनिया सोचे कि हाँ ये शख्स से प्रेम करने लायक है। हम सब चाहेंगे तो मिलके प्रेम की एक नई परिभाषा खड़ी कर सकते हैं। प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है। पूरी दुनिया को जीतने के लिए एक मूल साधन है, संसाधन है हमारे पास, वो केवल प्रेम है। अगर तुम प्रेम का सही उपयोग करना जानते हो तो। ये प्रेम के लिए ही सीरीज बनाया हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझो। इस सब एपिसोड्स में ये मैं सोशल रियल लाइफ कल्चर्स की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग समझो कि प्रेम वास्तविक में है क्या। ये केवल यूं चीज़ नहीं है कि चलो ठीक है, हो गया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, आज इससे बात करेंगे, कल उससे बात करेंगे, परसों उससे बात करेंगे। ये चीज़ें जीवन भर नहीं चल सकती हैं। कल के टाइम पे हम ही लोग माता पिता बनेंगे, पेरेंट्स बनेंगे, गार्जियन बनेंगे। अगर हमारे बच्चों के संग कोई ऐसा करेगा तो हम क्या कर सकेंगे? मैं हर बार बोलता हूँ प्रेम को सपोर्ट करना ज़रूरी है, लेकिन समझना भी ज़रूरी है कि वास्तविक में क्या वो प्रेम था। 4 साल कोई व्यक्ति तुमसे बात करे, फिर अचानक से बोल रहे कि चलो तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, क्या वो प्रेम था? क्या उसको यूं ही छोड़ देना भी सही है? हमारे संविधान में हर चीज़ के लिए नियम बना है। किसी को कोई मार दे जान से तो उसके लिए नियम बना है कि उसको ये सजा होगी। कोई चोरी कर दे तो उसके लिए नियम बना है कि उसको ये सजा होगी। कोई ये चीज़ कर दे तो उसके लिए नियम बना है कि उसको ये सजा होगी। आप खुद बताओ, कोई आपका दिल तोड़ दे तो उसके लिए क्या सजा है? कोई सजा नहीं। उस चीज़ के लिए सजा बनी ही नहीं है। और वास्तविक बताऊं, किसी व्यक्ति को जान से मारना ज़्यादा सही काम है मेरे हिसाब से। हालांकि गलत है, मारो मत, लेकिन किसी व्यक्ति को जान से मारना ज़्यादा सही है अगर उसको दिल से अंदर से तोड़ देना करना है तो। व्यक्तिगत तौर पे इंसान प्रतिदिन मरता है। कोई उसका दिल तोड़ दे तो व्यक्तिगत तौर पे प्रतिदिन वो इंसान मर रहा है। ये नहीं है कि केवल आज मरा, नहीं, लेकिन मौत एक बार किसी को मार देते हैं तो वो व्यक्ति एक बार मर जाता है। आज के लिए ये शो में बस इतना ही बोलना चाहूँगा। और ये शो पूरा यही था कि आप लोग समझो इस चीज़ को कि प्रेम ज़रूरी है। प्रेम सही तरह से करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। 100 बार सोचो कि इस शख्स से मैं प्रेम कर रहा हूँ, क्या इस शख्स को यूं छोड़ देना सही है? और जब मैं प्रेम शुरू किया तो क्यों इस शख्स से प्रेम शुरू किया? क्या आज हो गया कि नहीं? 100 बार सोचो कि प्रेम करने से पहले कि वास्तविक में प्रेम करना है तो क्यों करना है? इस शख्स से क्या प्रेम उसी तरह का रहेगा जब हम लोग 90 साल के हो जाएंगे? मेरे भाई एवं बहनों, तुम लोग ये बात समझो कि ये जो शरीर है ना, इस शरीर से प्रेम नहीं होता है। अगर तुमको इस शरीर से प्रेम है तो कभी जाओ शमशान घाट, वहाँ पे जलती हुई चिताओं को देखना, समझ आ जाएगा तुम्हें कि शरीर से प्रेम करना कितना ही ज़्यादा अच्छा होता है। आज के शो में बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि प्रेम जो है वो एक पवित्र चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। इसको आप इस तरह से लो कि हाँ प्रेम पवित्र है तो इसको गंदा नहीं करो। माँ गंगा को भी गंदा नहीं करो। हमको ये बात समझ नहीं आती कि हम विदेशों में जाके देखते हैं जहाँ पे माँ गंगा को माँ की तरह नहीं पूजा जाता, नदी को माँ की तरह नहीं पूजा जाता, वहाँ की नदी और यहाँ की नदी में बहुत लोग बोलेंगे भाई ये
भाई इतना समझो, वो हमारी माँ है, माँ गंगा हमारी माँ है, उसको पवित्र रखना हमारा ही जिम्मेदारी है। हम सबको ये कदम उठाना पड़ेगा कि माँ गंगा पवित्र रहें, वो हमारी माँ है। हम गाय को माता मानते हैं, हमको ये है कि गाय अगर दूध देना छोड़ दे तो फिर भी हम उसको पालें। उसको थोड़ा सा ज़्यादा अन्न खिलाने से कुछ हो नहीं जाएगा, ना तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा ना मेरा कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन इसको डंडे से मारना बहुत गलत है। ये बात तुम लोग समझो, ध्यान रखो, जो लोग भी सुन रहे हैं। किसी भी जानवर को बेवजह मारने की कोशिश नहीं करो। बहुत लोग बोलेंगे भाई कि मैं खाता हूँ, वो आप लोग के व्यक्तिगत तौर पे है। हालांकि मैं तो कभी इस चीज़ को वो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को रोक भी नहीं सकता हूँ। लेकिन किसी को बस यूं ही मारना मज़े के लिए ये गलत चीज़ है। किसी भी जानवर को एक छोटा सा भी ढेला मारने से पहले 100 बार सोचो कि इस जगह अगर मेरे मम्मी पापा रहें, मेरे दादाजी रहें, मेरा प्रेम रहे, तो क्या मैं उसको मारूँगा? अगर फिर भी उत्तर आता है इसका कि हाँ मारूँगा, तब मारो, वरना मत। प्रेम दुनिया में फैलाना हमारा काम है, और इसलिए शो शुरू किए हैं कि पूरी दुनिया प्रेम को समझे। ये युद्ध, ये लड़ाई, ये चीज़ें, ये नफ़रत, ये सब कुछ नहीं है। प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं। प्रेम सरस है, और प्रेम के बाद कुछ नहीं। आज का ये शो सुनने पे जो लोग भी नए आए हैं, मैं उन सभी लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मुझे सब्सक्राइब करो या मत करो, मुझे लाइक करो या मत करो, लेकिन आप एक बात बैठ के ज़रूर सोचना कि क्या प्रेम को गंदा करना सही है? क्या आज इससे कल, उससे कल, परसों किसी और से प्रेम करना सही है? टाइम पास मत करना किसी से। हम सबका परिवार है, हम सबकी दुनिया है, हम सबको एक शख्स पे ही रहना चाहिए। एक शख्स पे रहेंगे तो जीवन कितनी बेहतरीन हो जाएगी। प्रेम को समझो, और प्रेम करने से पहले भी समझो। आप सभी लोग यहाँ तक आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सुन रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान से कामना करूँगा, खुदा से गुजारिश करूँगा कि खुदा आप लोगों की उम्र बढ़ाए, आप लोगों का सच्चा प्रेम दिलाए, और समाज आप लोगों के ही ऊपर, आप लोगों के कंधों के ऊपर है। समाज का कल्याण करो, देश विदेश पूरी दुनिया एक बनाने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। इश्क नाइट्स, ये है इश्क नाइट्स। आप सुन रहे थे साहिल को, बहुत बहुत धन्यवाद। रात ढलती है, साए चलती है, तन्हाइयों की गलियों में दिल से पूछती है, क्या छुपाया है इतने अरसे से, क्या दर्द रखा है खामोशी के परसों से। शहर सुस्त सा, हवा धीमी, चंद भी लगता थोड़ा सा फीका फीका, दिल ने फिर हल्की सी दस्तक दी। कहाँ हो, बात कर लो जरा ठीक से। इश्क नाइट्स, ये रात भी तुम्हारी बात सुनने आई है। इश्क नाइट्स, दिल के राज को हवा ने आज छुपाई है। इश्क नाइट्स, जहाँ प्यार के लम्हे धीरे धीरे गिरते हैं, टूटे हुए ख्वाब भी चुपके से सिलते हैं। कहीं दूर कोई गिटार सा रोए, बारिश की बूंदे धड़कन को छुए, एक कहानी हवाओं से पूछी, कौन याद आ रहा है तुम्हें इस रात पूरी। लम्हे रुक के तुम्हें तकते हैं,
सितारे भी आज तुम पे गिरते हैं। एफएम सा फील रात का ही ये शो बन गया तुम्हारी हार्ट बीट की डील। जो लफ्ज नहीं बोले तुमने वो सब इस रात ने सुन लिया। जो पल ना